हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल ई में। दोस्तों, आज हम BHDC 131 हिंदी साहित्य का इतिहास के खंड 2 की इकाई 5 सूफी काव्य धारा को पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने खंड 1 और खंड 2 की इकाई 4 संत काव्य धारा पढ़ी थी। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इकाई 5 सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य। सूफी मत इस्लाम धर्म की एक उदार शाखा है जिसका उदय इस्लाम के अस्तित्व में आने के बाद हुआ। सूफी संप्रदाय या मत का प्रवेश इस देश में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है। सूफियों के 4 संप्रदाय इस देश में मिलते हैं। पहला चिश्ती संप्रदाय, दूसरा सोहरावर्दी संप्रदाय, तीसरा कादरी संप्रदाय, चौथा नक्शबंदी संप्रदाय। इन सूफी संतों के उच्च विचारों, सादा जीवन और व्यापक प्रेम के तत्ववाद ने भारतीय जन जीवन को आकृष्ट किया। भारतीय सूफी संतों ने भारत में प्रचलित गाथाओं, लोक कथाओं का आश्रय लेकर अपने आध्यात्मिक विचारों को जनता तक पहुंचाया। सूफी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यह बात विद्वानों में विवाद का विषय रही है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि यह सूफा से बना है, जिसका अर्थ है पवित्रता। इस धारणा के अनुसार सूफी उन्हें ही कहना चाहिए जो व्यक्ति मन वचन क्रम से पवित्र कहे जा सकते हैं। एक दूसरे मत के अनुसार सूफा शब्द हृदय से निष्कपट या छल रहित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है। इसलिए सूफी ऐसे व्यक्ति को ही कहना चाहिए जो परमात्मा के प्रति निश्चल प्रेम भाव रखता हो, समस्त प्राणियों के साथ निश्चल व्यवहार करता हो। एक तीसरा मत यह है कि सूफी शब्द सोफिया से निकला है, जिसका अर्थ है निर्मल ज्ञान होता है। इस अर्थ के अनुसार निर्मल ज्ञानी व्यक्ति ही सूफी कहलाने के अधिकारी कहे जा सकते हैं। चौथा मत यह है कि सूफी शब्द सब से निकला है, जिसका अर्थ है सब से आगे की पंक्ति। इस अर्थ के अनुसार सूफी केवल उन्हीं विशिष्ट व्यक्तियों को कहा जा सकता है कि जो कयामत के दिन ईश्वर के प्रिय पात्र होने के कारण सबसे आगे की पंक्ति में खड़े किए जाएंगे। पांचवा मत यह है कि यह शब्द सुख से बना है, जिसका अर्थ है चबूतरा होता है। यह शब्द विशेष रूप से अरब देश की किसी मस्जिद के प्रांगण में किसी ऊंचे स्थान पर बने चबूतरे को सूचित किया करता है, जहां पर हजरत मोहम्मद साहब के शिष्य एकत्र होकर परमात्मा का चिंतन किया करते थे, और इन शिष्यों के स्वभाव के कारण ही उन्हें सूफी नाम दिया गया। एक छठा महत्वपूर्ण मत यह है कि सूफी शब्द वास्तव में सूफ से बना है, जिसका अर्थ है ऊन। यह केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता था जो मोटे ऊनी वस्त्रों का व्यवहार करते थे और भोग विलास से दूर रहकर सीधा सादा जीवन जीते थे। इनका जीवन केवल आध्यात्मिक साधना के प्रति समर्पित होता था। आजकल अधिकतर विद्वान और मुस्लिम आलिम आदि अंतिम मत ऊन पहनने वाले सूफी संत को ही स्वीकार करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी ग्रंथावली की भूमिका में सूफी और सूफी मत का परिचय देते हुए कहा है कि आरंभ में सूफी एक प्रकार के फकीर या दरवेश थे जो खुदा की राह पर अपना जीवन ले चलते थे। दीनता और नम्रता के साथ बड़ी फटी हालत में दिन बिताते थे। ऊन के कंबल लपेटे रहते थे, भूख प्यास सहते थे और ईश्वर के प्रेम में लीन रहते थे। कुछ दिनों तक तो इस्लाम की साधारण धर्म शिक्षा के पालन में विशेष त्याग और आग्रह के अतिरिक्त इनमें कोई नई बात या विलक्षणता नहीं दिखाई पड़ती थी। पर ज्यों-ज्यों ये साधना के मानसिक पक्ष की ओर अधिक प्रवृत्त होते गए, त्यों-त्यों इस्लाम के बाह्य विधानों से उदासीन होते गए। फिर धीरे धीरे अंतःकरण की पवित्रता और हृदय के प्रेम को ही मुख्य कहने लगे। जाहिर है कि सूफी उन संत फकीरों को कहते थे जो सादा जीवन, उच्च विचार के साथ कठोर साधना का जीवन व्यतीत करते थे और भोग विलास से दूर रहते थे। ईश्वर के प्रेम में लीन रहना ही इनके जीवन का उद्देश्य था। सूफी मत और सिद्धांत। सूफी संतों की प्रेम साधना को समझने के लिए आवश्यक है कि हम उनके मत और सिद्धांत से भली भांति परिचित हों। साथ ही हमें यह भी जानना जरूरी है कि सूफी प्रेम दर्शन का तात्विक आधार क्या है।
सूफी फकीरों ने तत्कालीन समाज के कष्टों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत साधना की उच्च भूमि पर पहुंचकर लोक रक्षा के आदर्शों को स्थापित किया। उन्होंने कोई अहंकारी नया पंथ न चलाकर प्रेम मार्ग के गुणों का बखान किया, विद्वानों का आदर किया और वेद पुराण तथा कुरान को कल्याण पथ की ओर ले जाने वाला वचन घोषित किया। जायसी वेद मार्ग का खुले रूप से समर्थन करते हैं। राघव पूज जाखनी दू इज देखा ऐसी सांझ, वेद पंथ जे नहीं चलही ते भूलही बन मांझ। जायसी ने रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु के अहिंसामय वैष्णव विचार प्रवाह के भक्ति रस को मुक्त हृदय से अपना लिया। वे उग्र हिंसा में वाम मार्ग का साथ नहीं देते। क्यों नहीं देते? इस वाम मार्ग के प्रति समाज में आदर का भाव न था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि तंत्र मंत्र वाले शक्तों की निंदा तुलसीदास ही जे पड़ी हरिहर चरण बजही भूत गण घोर नहीं करते हैं, सूफी संत जायसी भी करते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मंत्र तंत्र के प्रयोग करने वाले भूत प्रेम और यक्षिणी आदि सिद्ध करने वाले तांत्रिकों और शाक्तों के प्रति उस समय समाज में भाव कैसे हो रहे थे, इसका पता राघव चेतन के चरित्र चित्रण से मिलता है। शाक्त मत विहित मंत्र तंत्र और प्रयोग आदि वेद विरुद्ध अनाचार के रूप में समझे जाने लगे थे। इस कथन से यह वास्तविकता साफ तौर पर उभर कर सामने आ जाती है कि सूफी फकीरों ने वैष्णव मत के अहिंसामय प्रेम को अपनाया। कारण प्रेम प्रधान वैष्णव मत के इस पुनरुत्थान में अहिंसा का भाव यूँ तो सारी जनता में आदर लाभ कर चुका था, पर साधुओं और फकीरों के हृदय में विशेष रूप से बुद्धमूल हो गया था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सगुणोपासक या निर्गुण उपासक, सब प्रकार के साधु और फकीर इसका महत्व स्वीकार कर चुके थे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले सूफी पशु हिंसा के खिलाफ और इनकी सहृदयता और कोमलता किसी भी सगुणोपासक भक्त से कम नहीं है। भक्ति और उपासना के लिए सूफी ईश्वर को अनंत सौंदर्य, अनंत शक्ति, अनंत गुणों का सागर मानते हैं। दरअसल पैगंबरी एकेश्वरवाद और दार्शनिक अद्वैतवाद में भेद काफ़ी गहरा है, पर भारत में आकर इन सूफी साधकों ने शुद्ध एकेश्वरवाद, जिसे इजादिया वर्ग के समर्थक मानते थे, ग्रहण नहीं किया। इन सूफियों ने चिंतन संपन्न अद्वैतवाद और विशेषकर अनुभूति प्रधान अद्वैती भक्त संप्रदाय के प्रति आदर दिखाया और इसे ग्रहण किया। इस अद्वैतवाद का मतलब है कि दृश्य जगत की तह में उसका केंद्र एक अखंड नित्य तत्व है और यही एक सत्य सत्ता है। फलतः दृश्य जगत के नाना रूपों को उसी अव्यक्त ब्रह्म का आभास मानकर सूफी लोग भावमग्न हुआ करते हैं। इसी उदार भावमग्न स्थिति ने सूफी प्रेम मार्ग को व्यापक बनाया है। जायसी ने लिखा है, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गाढ़ा, सो पै चढ़े जो सिर दय चढ़ा, पंथ सूड़ी कर उठा अंकरूं, चोड़ चढ़े की चढ़ मंसरूं। प्रायः सूफी ईश्वर और जगत तथा आत्मा परमात्मा को एक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, मुसलमान लोग एकेश्वरवादी हैं, इसलिए बहुत लोग मुस्लिम सूफी साधकों को भी एकेश्वरवादी समझ लेते हैं। बहुत लोग हिंदुओं के पुराने ग्रंथों में आए हुए अद्वैतवाद से एकेश्वरवाद को अभिन्न मानते हैं, परंतु सूफी लोग ठीक एकेश्वरवादी नहीं हैं। उनका विश्वास बहुत कुछ इस देश के विशिष्ट द्वैतवादी दार्शनिकों की भांति है। विशिष्ट द्वैतवादी दार्शनिकों का व्यवहार धर्म भी भक्ति ही है और इन साधकों का व्यवहारिक धर्म भी भक्ति ही है। सूफी चिंतक मनुष्य के 4 विभाग मानते हैं। पहला नफ्स, दूसरा रूह, तीसरा कल्ब, चौथा अक्ल। साधक का प्रथम लक्ष्य नफ्स के साथ युद्ध होना चाहिए। रूह और कल्ब द्वारा ही साधक साधना करता है। सूफी चिंतक जगत के 4 रूप मानते हैं। आलमे नासून अर्थात भौतिक जगत, आलमे मलकूत अर्थात चित्त जगत, तीसरे आलमे लाहूत अर्थात सत्य जगत या ब्रह्म, चौथा आलमे जबरूत अर्थात आनंदमय जगत। सत्य ही चरम पारमार्थिक सत्ता है, अतः ब्रह्म को निर्गुण और अज्ञेय ही कहना चाहिए। ईश्वर को स्मरण और ध्यान से ही पाया जा सकता है। सूफी मत में साधक की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं।
शरीयत अर्थात धर्म ग्रंथ के विधि निषेध का सम्यक पालन हमारे यहाँ का कर्मकांड भी कहा जा सकता है। दूसरा तरीकत अर्थात बाहरी क्रियाकलाप से परे होकर केवल हृदय की शुद्धता द्वारा भगवान का ध्यान, इसे उपासना कांड कह सकते हैं। तीसरा हकीकत अर्थात भक्ति और उपासना के प्रभाव से सत्य का बोध, इस बोध से ही साधक त्रिकालज्ञ हो जाता है, इसे ज्ञान कांड समझना चाहिए। चौथा मार्फत अर्थात सिद्धावस्था, जिसमें कठिन उपवास और मौन आदि की साधना द्वारा अंत में साधक की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। जायसी ने इन अवस्थाओं का उल्लेख अखरावट में किया है। कही शरीयत चिश्ती पिरूं, उद्धृत अशरफ और जहांगीरूं, राह हकीकत पड़े न चुकी, बैठे मार्फत मार बुडुकी। ईश्वर की सत्ता का सार प्रेम है। इश्क मजाजी लौकिक प्रेम ही इश्क हकीकी आध्यात्मिक प्रेम की ओर ले जाने की स्थिति है। इस मार्ग में कई पड़ाव हैं जिन्हें मुलाकात कहा जाता है। साधक फना से बका की ओर बढ़ता है। सूफी जगत ब्रह्मानंद का वर्णन लौकिक प्रेमानंद के रूप में करते हैं। सूफी बराबर खुदा के नूर को हुस्ने बुता के पर्दे में देखते हैं। ब्रह्मबिंब और जगत उसका प्रतिबिंब है। यह सिद्धांत प्रतिबिंबवाद कहलाता है, जिसकी चर्चा पद्मावत में आती है। हिंदी के सभी सूफी काव्य में वेदांत के साथ हठयोग के बातों का समावेश सूफियों ने किया है। सूफी साधक की हाल अवस्था समाधि है। इसके दो पक्ष हैं। त्याग पक्ष में साधक अपने को जगत के अन्य पदार्थों से भिन्न समझने का भाव त्याग देता है, उसका अहम भाव नष्ट हो जाता है और प्रेम का नशा छा जाता है। दूसरा पक्ष प्राप्ति का मार्ग है। साधक घर बार छोड़कर निकल पड़ता है, वियोग में तड़पता और प्रेम की तीव्रता से प्रिय को प्राप्त करता है। सूफी प्रेम काव्य परंपरा। हिंदी में प्रेमाख्यानक काव्यों की एक समृद्ध परंपरा मिलती है। सूफी प्रेमाख्यान काव्यों से पूर्व की परंपरा पर प्राकृत अपभ्रंशों के रचित काव्यों की परंपरा का गहरा असर है। यह असर लोकगाथात्मक प्रेमाख्यानक काव्यों ढोला मारूड़ा दूहा, सदयवत्स, शवालिंगा, विशल देवरासो आदि में दिखाई देता है। अपभ्रंश और अवहट्ट के काव्य संदेश रासक, नेमिनाथ, चढ़मय आदि के प्रेमाख्यानक काव्य ही है, जिनमें श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता है। हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन मृगावती का उल्लेख प्रथम प्रेम मार्गी सूफी कवि के रूप में किया है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में इसका रचना काल 1503 ईस्वी बताया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास सत्यवती कथा 1501 ईस्वी को तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद चंदायन 1379 ईस्वी को प्रथम सूफी कवि मानते हैं। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास में असाइत का उल्लेख प्रथम सूफी कवि के रूप में है। इस परंपरा में जायसी की पद्मावत से पूर्व की प्रमुख रचनाएं हैं। असाइत की हंसावली, मुल्ला दाऊद की चंदायन, दमो कवि की लखमसेन पद्मावती कथा, ईश्वरदास की सत्यवती, कुतुबन की मृगावती तथा गणपति की माधव नल कामकंदला। इसी परंपरा में मंझन की मधुमालती, नारायण दास की छिताई वार्ता, उस्मान की चित्रावली आदि पद्मावत के बाद की रचना है। जायसी ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के संदर्भ में पद्मावत में लिखा है। विक्रम दहस प्रेम के बड़ा, सपनावती कह गयु पंतरा, सुदु वृक्ष मुग्धावती लागी, कंक पुरी होय गवै रागी, राजकुंवर कंचनपुर गाऊं, मृगावती कह जोगी भयऊं, साधा कुंवर मनोहर जोगूं, मधुमालती कह किन्हु वियोगूं, प्रेमावती कहसार सुर साधा, लखा लगी अनिरुद्ध वर बांधा। जायसी की सूची से स्वप्नावती, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती, प्रेमवती, उषा निरुद्ध आदि प्रेम काव्यों का पता चलता है।
इससे मृगावती तथा मधुमालती को छोड़कर शेष कृतियों का पता नहीं चल सका है। आत्मकथाकार बनारसी दास के अर्ध कथनाक में मृगावती तथा मधुमालती का उल्लेख यह कहकर किया गया है कि वे घर में बैठकर इन कृतियों में रम रहे हैं। जायसी ने मंझन कवि की कृति मधुमालती का उल्लेख इसलिए नहीं किया कि यह कृति पद्मावत के बाद सन 1545 ईस्वी में लिखी गई है। अतः जिस मधुमालती का जायसी ने संकेत किया है वह किसी अन्य कवि की रचना है। विक्रमादित्य, उषा अनिरुद्ध, शरतवत्स आदि लोक प्रचलित प्रेम कहानियों के नाम हैं जो उस समय जनता में प्रसिद्ध रहे होंगे। हिंदी के उपलब्ध प्रेम काव्यों में कुतुबुन की मृगावती या मृगावती एक प्रसिद्ध रचना है। इस प्रेम काव्य में चंद्रागिरी के राजकुमार और कंचनपुर की राजकुमारी मृगावती की प्रेम कथा है। यह रचना सन 1503 ईस्वी में मानी जाती है। इस रचना के बाद मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत का नाम आता है, जिसमें राजा रत्नसेन और सिंहलगढ़ की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। भारतीय जमीन पर लिखी गई यह सबसे महत्वपूर्ण त्रासदी है। पद्मावत के बाद मंजनूकृत मधुमालती का नाम है, जिसमें कनेसर के राजा सूरजभान के पुत्र मनोहर तथा महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की प्रेम की कथा वर्णित है। इसके उपरांत उस्मानीकृत चित्रावली काव्य आता है, जिसमें नेपाल के राजा धरणीधर के पुत्र सुजान और रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की प्रेम कथा मिलती है। तदुपरांत जानकवि के 29 प्रेमाख्यानक काव्य मिलते हैं, जिसमें रत्नावली, लैला मजनू, नल दमयंती, रतन मंजरी, पहुप वरिषा, कमलावती, छवि सागर, कामलता, कनकावती आदि प्रमुख हैं। इन सभी रचनाओं पर पद्मावत का पर्याप्त प्रभाव है। जानकवि के समकालीन शेख नवीकृत ज्ञानदीप नामक प्रेम काव्य मिलता है, जिसमें रानी देवजानी और राजा ज्ञानदीप के प्रेम संबंध की कथा है। कुछ समय बाद कासिम शाह ने हंस जवाहिर नामक प्रेम काव्य की रचना की। तदंतर नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती और अनुराग बासुरी जैसे प्रेम काव्य लिखे गए हैं। इसी परंपरा में निषाद कवि ने यूसुफ जुलेखा नामक प्रेम काव्य लिखा। मूल कथा शामी परंपरा पर आधारित है। ख्वाजा अहमद ने नूरजहां, शेख रहीम ने प्रेम रस, नसीर ने प्रेम दर्पण, अली मुर्द ने कुमड़ावत, सदानंद या हुसैन अली ने पहुपावती, अली सलूनी ने प्रेम चिनगारी जैसे प्रेम काव्यों को लिखकर इस परंपरा का विकास किया। मसनवी पद्धति में लिखे गए ये सभी काव्य प्रबंध काव्य हैं और इश्क मजाजी से इश्क हकीकी यात्रा तय करते हैं। इन कथा रूप को एक हिंदी सूफी परंपरा में महत्वपूर्ण अनुभूति की सघनता और मार्मिकता के कारण भी रहा है। सूफी प्रेम आख्यान का स्वरूप। प्रेम आख्यान का आख्यान शब्द कथा और आख्यायिका से कहीं न कहीं जुड़ता दिखाई देता है। किसी युग में आख्यान शब्द पुराणाख्यानम अर्थात पुराण ही आख्यान है के लिए प्रयुक्त होता था तथा इसके भीतर पाई जाने वाली कथाओं को उप आख्यान कहा जाता था। यही अर्थ सिद्ध करने के लिए महाभारत को भी भारत आख्यान कहा गया है। आख्यान कल्पित, ऐतिहासिक, इतिवृत्तात्मक और वर्णनात्मक होते थे। सूफियों ने भारत में प्रसिद्ध लोक कथाओं और लोक गाथाओं को अपनाकर उन पर अपने सिद्धांतों का रंग चढ़ा दिया। सूफी प्रेम आख्यानों में प्रेम 4 प्रकार से वर्णित मिलता है। पहला, चित्र दर्शन, मानव अथवा पक्षी से नायिका का चित्र देखना और आसक्त हो जाना। दूसरा, स्वप्न दर्शन, स्वप्न में सुंदर राजकुमार को देखना और प्रेम राग शुरू कर देना, जैसे स्वप्नावती काव्य में। तीसरा, गुण श्रवण, मानव या पक्षी से गुण और रूप का वर्णन सुनकर आसक्त हो जाना, जैसे पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा पद्मावती के रूप गुण का कथन। तथा चौथा, प्रत्यक्ष वर्णन। यह परंपरा बहुप्रचलित रही है। इन प्रेमाख्यानक सूफी काव्यों के नायक प्रेम की पीड़ा को लेकर जोगी हो जाते हैं। राजपाट, धन दौलत छोड़कर प्रेमिका के लिए दीवाने हो जाते हैं। 7 समुद्रों को पार करने का कष्ट उठाते हैं। कभी कभार प्रेमिका को पाने के लिए घोर संग्राम करते हैं।
ये प्रेमी न केवल विकट यात्राओं को निकल पड़ते हैं वरन अनेक प्रकारों के कष्टों यातनाओं को सहते हैं। कारण प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, 100 पे चढ़े 100 जो सिर 100 चढ़ा। प्रेम ही जीवन का सार सर्वस्व है, प्रेम के कारण ही मानव दिव्य हो गया है। मनुष्य प्रेम भयहु वैकुंठी, नाही सो व्यार छार एक मुठी। प्रेमिका को पाने के लिए मंत्र तंत्र रसायन छल कपट आदि को अपनाया जाता है। भारतीय प्रेम कथाओं में प्रेमिका का विवाह करा दिया जाता है, जबकि फारसी प्रेम कथाओं में ऐसा नहीं होता। लैला का विवाह किसी अन्य पुरुष से हो जाता है और मजनू आह भर भर कर दम तोड़ देता है। जब मजनू के मरने की खबर लैला को मिलती है तब लैला में विरह की तीव्रता और दर्द की तरफ जागती है। ज़्यादातर भारतीय प्रेम कथाएं सुखात्मक है। पद्मावत जैसी दुखांत रचना का सृजन भारतीय भूमि पर कम ही हुआ है। जायसी अपने समाज और उसमें प्रचलित सत्ता संघर्ष को देख रहे थे। उसकी विशेषता यह है कि उन्होंने इस समूचे परिदृश्य को एक नई पूर्वाग्रहहीन आंखों से देखा और साथ ही इस सारे अभिमान की व्यर्थता को देखा जो उनके समाज को मथ रही थी। अंत में अलाउद्दीन के बारे में जायसी का कथन है, छार उठाई लिन्ह एक मुट्ठी, दिन उड़ाई पड़ी मीठी झूठी। विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत के संदर्भ में लिखा है, पद्मावत की कथा केवल अलाउद्दीन, रतन सेन और पद्मिनी की व्यक्तिगत ट्रेजेडी नहीं है। इन शर्तों पर जायसी का समाज उलट पुलट रहा है। उनके चलते समूची पृथ्वी के झूठी पड़ जाने की ट्रेजेडी है। जायसी ने सूफी पे प्रेम आख्याना को में ऐसी नारियों का प्रवेश कराया जो भारतीय संस्कृति की प्रतीक हैं। साथ ही लौकिक कथा में अलौकिक प्रेम की झांकी दिखाने में भी इन नारियों ने भारी मदद की है। ध्यान देने की बात यह है कि भारतीय सूफी कवियों ने प्रेम आख्यान काव्यों की रचना से पहले पहल फारसी भाषा के माध्यम से आरंभ की थी। उदाहरणार्थ हिंदी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो ने ईरान के फारसी कवि निजामी के पंचगज नामक खम्स अर्थात 5 मसनवियों के संग्रह के जवाब में अपना भी एक खम्स तैयार किया, जिसका संबंध श्री खुसरू और मजनू लैला नामक प्रेम कहानियों से था। उन्होंने दुवल रानी खिजर खां जैसी मसनवी ऐतिहासिक प्रेम कथा का आधार लेकर लिखी है। खुसरो के बाद उनकी मसनवी रचना पद्धति का अनुकरण कई अन्य सूफी कवियों ने किया, किंतु अनुकरण के 2 मार्ग बन गए। पहला मार्ग हिंदी में उन कवियों का है जो अवधी भाषा में दोहा और चौपाई छंद को लेकर प्रेम प्रधान मसनवी लिखते हैं। दूसरा मार्ग हिंदवी से प्रभावित दक्कनी उर्दू दक्कनी हिंदी को अपना कर आगे बढ़ता है। दक्कनी हिंदी के इस सूफी साहित्य को हिंदी साहित्य के इतिहास की एक धारा के अंतर्गत ही समझना चाहिए। दक्कनी हिंदी में निजामी ने कदम राव ओ पदम, शाह हुसैनी ने वसीर तुल अनवर, मुल्ला बजही ने शबरस, मुकीमी ने चादर वदन व महियार, नुसरती ने गुलशन इश्क, गुलाम अली ने पद्मावत तथा हाशमी ने यूसुफ ओ जुलेखा जैसे प्रेम आख्यानों की रचना की। लेकिन दक्कनी हिंदी के इन सूफी कवियों पर अभारतीय कथा स्रोत का प्रभाव ज़्यादा रहा। मसनवी पद्धति का पूरा ढांचा फारसी ढंग से खड़ा किया गया। उदाहरणार्थ कवि वजही ने शबरस का कथानक और रचनात्मक सांचा फारसी के कवि फलमही के दस्तूरे इश्क से लिया। उत्तर भारत के सूफी कवियों ने भारतीय लोक कथा का आश्रय लिया तथा अवधी भाषा में रचना की। सूफी प्रेम आख्यानों की मूल प्रेरणा। सूफी साधक परमात्मा रूपी प्रियतम से मिलने के लिए तप करते हैं। प्रियतम से वियोग को असहनीय मानकर वे विरहाकुल रहते हैं। यह विरह जड़ और चेतन दोनों को बेचैन करने वाला है। इस प्रकार सूफी काव्यों की मूल प्रेरणा ईश्वर से एकाकार स्थापित करने की है। इश्क मजाजी की प्रगाढ़ता में ही इश्क हकीकी की झलक निहित है। वह ईश्वर परम प्रेममय, परम सौंदर्यमय और परम ज्योतिमय रूप में सृष्टि के कण कण में विद्यमान है।
मजनू का लैला की ओर खींचना, फरहाद का श्री की ओर खींचना, रतन सेन का पद्मावती की ओर खींचना, आत्मा का परमात्मा के सौंदर्य की ओर बढ़ना और साक्षात्कार करना है। इस बड़े ज्योति पर एक विचित्र पर्दा हिजाब पड़ा रहता है जिसका दूर होना आवश्यक है। कलुष रहित हृदय के प्रेम के माध्यम से यह पर्दा हटाकर दिव्य सौंदर्य को पाया जा सकता है। साधक के प्रेम से परमात्मा भी पसीजता है, इसलिए दोनों ओर से प्रेम की प्रगाढ़ता उमड़ती है। प्रेम यात्रा की विघ्न बाधाओं को झेलकर अंततः रतन सेन रूपी आत्मा पद्मावती रूपी परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता है। प्रेम साधना में तपस्या का सौंदर्य। सूफी प्रेम साधना और भारतीय प्रेम साधना में समान तत्व हैं। यह है कि दोनों में ही तप के सौंदर्य को महत्व दिया जाता है। सूफी कवियों ने अपनी सभी कृतियों में इस बात का सदा ध्यान रखा है कि तप के कष्ट की महिमा ही प्रेम की महिमा है। इस प्रेम का आधार है सौंदर्य। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, उसका प्रभाव फिर क्रमशः एक प्रेमी हृदय पर इतना गहरा हो जाता है कि वह अपने जीवन की सारी अन्य बातों के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित करते हुए केवल अभिष्ट व्यक्ति को अपना बनाकर संतोष की सांस लेने के सिवाय और कोई बात पसंद नहीं करता, तथा तब तक वह अत्यंत व्याकुल और बेचैन रहता है। इसलिए उसे अपने घर पर रहते किसी सफलता की आशा नहीं रह जाती। वह किसी परामर्शदाता की सहायता से उसे छोड़ बाहर निकल पड़ता है। वह या तो जोगी बन जाता है, कठिन मार्गों से होकर भूलता भटकता फिरता है, बीहर वनों समुद्री लहरों मरुस्थलों की यात्रा करता है, या गली कूचों में खाक छानता फिरता है, अथवा दानवों या परियों के क्षेत्रों में भी पहुंचकर अपने प्राणों को संकट में डालता रहता है। यह नायक अनेक प्रकार की परीक्षाएं ही नहीं देता, अनेक युद्धों से भी जूझता रहता है। कभी कभार तो उसे बंदी जीवन व्यतीत करना पड़ता है, दास्ता स्वीकार करनी पड़ती है, जोगी बनकर गोरखनाथ की जय बोलनी पड़ती है, तंत्र मंत्र रसायन के चक्कर में घूमना पड़ता है। अर्थात शालिक या साधक को हर परीक्षा में खुद को तपा हुआ शुद्ध सोना सिद्ध करना पड़ता है। पद्मावत काव्य में पार्वती ने रतन सेन के प्रेम परीक्षा के बाद कहा कि यह खरा सोना है और प्रेम की आग में जल रहा है। निहचय यह प्रेम नल दहा, कसे कसौटी कंचन लहा। भाव व्यंजना और रस। सूफी काव्य का प्रधान विषय प्रेम तत्व की व्यंजना है। प्रेम तत्व में सूफी कवि संयोग को कम, वियोग, श्रृंगार या विरह पक्ष को विशेष महत्व देते हैं। यही कारण है कि इन कवियों का पूरा ध्यान प्रेमी प्रेमिकाओं के विरह वर्णन, इस अवधि में झेले जाने वाले कष्ट तथा प्रिय को पाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्नों में लगा है। वस्तुतः यहाँ विरह दशा की वह मनोभूमिका है जो चित्त की समाधि या प्रिय के प्रति नितांत एक निष्ठता लाती है। सूफियों ने विरह वर्णन के अंतर्गत ऋतु वर्णन, बारहमासा वर्णन को विशेष महत्व दिया है और विरह का इतना अतिरंजित उत्हात्मक वर्णन किया है कि विरह के ताप से सूरज लाल पड़ जाता है, गेहूं का पेट फट जाता है, कौआ काला पड़ जाता है और आंख से आंसू की जगह खून बहता है। खून मांस गिरने का यह वर्णन अनुपात में इतना बढ़ जाता है कि प्रायः विभत्सता भी आ जाती है। और जायसी का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की निधि है। इसमें मनुष्य और अन्य जीवों के बीच सहानुभूति को शामिल किया गया है। सूफी काव्यों में प्रधान रस श्रृंगार रहा है। नायक सौंदर्यों की ओर प्रत्यक्ष दर्शन, गुण श्रवण, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन के माध्यम से बढ़ते हैं। प्रायः नायक राजा, राजकुमार या धनी सेठ होते हैं जिनकी रुचि भोग विलास की ओर रहती है। नायक के साथ नायिका में भी प्रेम आग की तरफ और बेचैनी दिखाई देती है, जैसे पद्मावत में रतन सेन के साथ पद्मावती तथा मंझन की मधुमालती में मनोहर के साथ मधुमालती के तड़पने का वर्णन मिलता है। सखा सखी, दूत पक्षी, वन उपवन आदि उद्दीपन विभाव का कार्य करते हैं। श्रृंगार के साथ अन्य रसों का वर्णन कम है। कभी कभार नायक को विरोधियों का भी सामना करना पड़ता है, जैसे मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन का नायक लोरिक अपनी प्रेयसी को भगा कर लाते समय कई शत्रुओं से लड़ता है और उन्हें परास्त करता है।
पद्मावत का नायक रतन सेन वीर रस की उद्भावना का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसी काव्य में गोरा बादल का युद्ध वीर रस का अविस्मरणीय स्थल है। इन सभी काव्यों में करुणा, विभत्स और रौद्र रस के छींटे पड़ते और जायसी के पद्मावत का अंत शांत रस का अनुपम रूप सामने लाता है। एक प्रकार से यहाँ पृथ्वी झूठी होने का एक जीवन दर्शन है। चरित्र चित्रण। सूफी कवियों ने अपनी प्रेम कहानी में जितना ध्यान उसके घटना चक्रों, रहस्यमय वर्णनों, विस्तार विवरणों, प्रसंग और परिवेश चित्रण पर केंद्रित किया है, उतना चरित्र चित्रण पर नहीं। मूलतः यह सभी पात्र सूफी प्रेम सिद्धांत को सामने लाने के माध्यम मात्र रहे हैं। यही कारण है कि इन पात्रों में मानव जीवन के वैविध्य की झलक मिलने पर भी मानव जीवन के पूर्ण चरित्र नहीं मिलते हैं। प्रायः पात्र लोक कथाओं के भीतर से उपजे हैं, जिन पर लोक चेतना का गढ़ा रंग चढ़ा हुआ है। प्रेमी पात्र जोगी, फकीर, हठ योगी, रूप लोभी बनकर वन पर्वत समुद्र छानते मिलते हैं। दरअसल इन रचनाओं का प्रधान उद्देश्य ईश्वरीय प्रेम का गहरा परिचय देना है। परमात्मा से मिलन ही जीवन का एकमात्र ध्येय है। लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की प्राप्ति ही इन नायकों का अरमान रहता है। प्रेम में मतवाले होकर नायक राजपाट त्याग देते हैं, हर प्रकार का कष्ट झेल लेते हैं और एक निष्ठ प्रेम की साधना करते हैं। ये नायक पराक्रमी होते हैं और प्रेम पंथ में बाधा आने पर दानवों को मारते हैं, हाथियों को पछाड़ते हैं और युद्ध में विजय होते हैं। पर वह वीरता भी प्रेम विकास की ही एक मंजिल है, जिसका अलग से कोई महत्व नहीं है। ज़्यादातर नायक आदर्श प्रेमी हैं। मंझन की मधुमालती के नायक मनोहर तथा शेख रहीम के माया प्रेम रस के नायक प्रेमसेन, जायसी के पद्मावत के नायक रतन सेन को हम आदर्श प्रेमियों का सूफी मॉडल मान सकते हैं। सूफियों ने प्रतिनायकों को कम उभारा है, अन्य पात्रों को, राघव, चेतन आदि को भी कथा के भीतर ही पहचान दी है, बाहर उनकी पहचान गायब है। प्रेम पद्धति की विशेषताएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवियों में प्रेम पद्धति की 4 कोटियां स्वीकार की है। प्रथम प्रकार का प्रेम वह जो आदि काव्य में मिलता है। इस प्रेम का विकास विवाह हो जाने के पीछे और पूर्ण उत्कर्ष जीवन की विकट परिस्थितियों में दृष्टिगत होता है। यह प्रेम निर्मल और शुद्ध है, जिसमें कामुकता नहीं है। दूसरे प्रकार का प्रेम वह पूर्व का होता है और बाद में विवाह होता है। यह प्रेम नायक नायिका में घूमते फिरते वन उपवन में कहीं भी हो जाता है। इस प्रेम में मानव जीवन की आदिम स्वाभाविकता के दर्शन होते हैं, जैसे कालिदास के नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत शकुंतला का प्रेम। तीसरे प्रकार के प्रेम का उदय प्रायः राजाओं के अंतःपुर उद्यान आदि के भीतर भोग विलास या रंग रहस्य के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें सपत्नियों के द्वेष, विदूषकों आदि के हास परिहास और राजाओं के अस्त्रैणता आदि का दृश्य होता है, जैसे राजशेखर की रचना कर्पूर मंजरी, श्रीहर्ष की रचना रत्नावली आदि का प्रेम। इसमें नायक को कहीं वन पर्वत आदि के बीच कहीं नहीं जाना पड़ता, वह घर के भीतर ही लुकता छिपता चौकड़ी मारता दिखाया गया है। चौथे प्रकार का वह प्रेम जो गुण श्रवण, चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन आदि से बैठे बिठाए उत्पन्न होता है और नायक और नायिका के संयोग के लिए प्रयत्नवान करता है। उषा अनिरुद्ध का प्रेम इसी कोटि में आता है। इस प्रकार 4 तरह का प्रेम वर्णन भारत के प्राचीन नवीन साहित्य में मिलता है, पर विरह व्याकुलता तरफ की असह्य वेदना स्त्रियों के मध्य अधिक मढ़ी गई। सूफियों का प्रेम चौथे ढंग के अंतर्गत आता है। नायक का यह आदर्श लैला, मजनू, श्री फरहाद आदि उन अरबी फारसी कहानियों के आदर्श से मिलता जुलता है। फारस के प्रेम में नायक के प्रेम का वेग अधिक दिखाई देता है। भारत में प्रेम में नायिकों का प्रेम का वेग। जायसी ने आगे चलकर नायक और नायिका दोनों प्रकार के प्रेम की तीव्रता को समान करके दोनों आदर्शों का एक में मेल कर दिया है। फारसी मसनवियों का प्रेम एकांतिक और आदर्शात्मक होता है,
पर भारतीय प्रेम का स्वरूप जीवन के बीच में फूटकर लोक सौंदर्य की ओर बढ़ता है। जायसी के पद्मावत का प्रेम भी लोक पक्ष शून्य नहीं है। हालांकि आरंभ में रतन सेन रूप लोभी दिखाया गया है, जो हरिमन तोता से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर तत्काल बेहोश हो जाता है। पर जोगी बनकर घर बार त्याग कर निकल पड़ने के बाद इस प्रेम में गहराई तथा साधना का तेज फूटता है। यहाँ रूप लोभ की नहीं, शुद्ध प्रेम की व्यंजना मिलती है।